आप कह रहे हैं समीर मैथिल का जो छवि है वो टेंडर मैनेज करने वाला है और वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। 100% आप लोगों ने देखा ही है। मैं कह रहा हूं कि अगर यदि इसके प्रति इस सवाल के प्रति, यह आरोप के प्रति यदि आपके पास कोई सफाई है तो जनता को देना चाहिए। आप बताइए भैया, यह सवाल तो आम जनमानस का है, आम लोगों का है, जो मैंने अपना मुख से आपके लिए पूछा है। इस राज्य के अंदर रांची से लेकर के जमशेदपुर तक एक सारे जगहों पर एक बात क्लियर रहे था कि भाई यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायकगण हैं वो लगातार टेंडर मैनेज करते हैं और टेंडर मैनेज के बिना कोई भी टेंडर यहाँ नहीं होता है। हमारे साथ बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी जी हैं। जमशेदपुर लोकसभा के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीधे सवाल सर, दो आरोप आपने यहाँ के लिए आपने स्पेसिफिक जो कहा, एक तो आपने जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं समीर मैथिल, उनको लेकर आपने कहा कि उनका जो छवि है टेंडर मैनेज करने के लिए है और गिरोह के सरगना है। ये आरोप कैसे और क्या है, आप पहले अपने। देखिए, अभी आलमगीर आलम साहब जो कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और जिनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसा मंत्रालय है, वो आज जेल के सलाखों के पीछे है और उनके ऊपर जो कार्रवाइयां चल रही है वो टेंडर मैनेजमेंट को लेकर के, कमीशन खोरी को लेकर के ही चल रही है। कई एक एलिगेशन पहले भी उनको लगे थे और जांच के जद में जब आया तो उनके पीए के चाकर के घर से 35 करोड़ रुपया नकद मिला, तब उनके जांच के जद में आए हैं और वो आज सलाखों के पीछे है। इस राज्य के अंदर रांची से लेकर के जमशेदपुर तक एक सारे जगहों पर एक बात क्लियर रहे था कि भाई यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायकगण हैं वो लगातार टेंडर मैनेज करते हैं और टेंडर मैनेज के बिना कोई भी टेंडर यहाँ नहीं होता है। और इसमें जो सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता था उसको आज यहाँ इंडिया अलायंस के चेहरा के रूप में, प्रत्याशी के रूप में उन्होंने खड़ा किया है। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और भ्रष्टाचार और वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति जो आखिरी सांसें गिन रही है, उसको बचाने के लिए जो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस इंडिया अलायंस ने भ्रष्टाचार का चेहरा के रूप में उनको खड़ा किया है जनता। आप कह रहे हैं समीर मैथिल का जो छवि है वो टेंडर मैनेज करने वाला है और वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। 100% आप लोगों ने देखा ही है, क्या ही है, आप ही लोगों की रिपोर्टिंग है, कई अखबारों की रिपोर्टिंग है। अगर यदि इससे वो अपने को वास्ता नहीं रखते हैं तो उसका क्लियर करना। आपने सवाल भी पूछा उनसे, क्या आप बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि सार्वजनिक तौर पर जवाब। मैं कह रहा हूं कि अगर यदि इसके प्रति, इस सवाल के प्रति, यह आरोप के प्रति यदि आपके पास कोई सफाई है तो जनता को देना चाहिए। आप बताइए भैया, यह सवाल तो आम जनमानस का है, आम लोगों का है, जो मैंने अपना मुख से आपके लिए पूछा है। आप पूछिए, उसका जवाब दीजिए। आपने आपने असली आप भी दलित समाज से आते हैं। आपने जुगसलाई के जो विधायक हैं मंगल कालिंदी, उनके ऊपर भी आपने कहा कि तो दलित समाज के लिए जो आपने सवाल उठाया, क्या आप मंगल कालिंदी के लिए। देखिए, 14% यहाँ झारखंड में दलित समाज की आबादी है। 50 लाख लोग यहाँ रहते हैं दलित समाज से। जो चंपाई सोरेन जी का अभी का जो सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये दलित अस्मिता और दलित न्याय या सम्मान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन एक भी दलित आज कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। और यही नहीं, इस बार जब सरकार शपथ ले रही थी तो अपने यहाँ के विधायक हैं, लातेहार के विधायक हैं मोहन राम, वो उनको जो है दिया गया वारंट शपथ ग्रहण के लिए। राज्यपाल जी के यहाँ से, राज्यपाल महोदय से वारंट, वो सूट बूट पहन करके निकले भी और आधे रास्ते से उनको वापस लौटा दिया गया। तो इससे ज्यादा 50 लाख आबादी का अपमान क्या हो सकता है। और जब आप दलित संविधान की ताकत से आप विधायक बने हैं दलितों के विषयों को रखने के लिए और उनके बातों को रखने के लिए, तो आप अपने दल में इस विषय को क्यों नहीं उठाते हैं कि भाई आपने जब किसी को भी हमारा सम्मान नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, तो किस मुख से उस समाज का वोट लेने के लिए और उस समाज से बातें करने के लिए आप उनके पास जा रहे हैं। ये तो आम दलित पूछ रहा है पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के पूरे झारखंड के अंदर, जी भाई आप किस लिए, आप क्यों देते लगातार अपमान सह करके, अपमान का घूट सह करके, और कभी हमको न्याय नहीं मिलेगा और हम आपके लिए वोट करेंगे। ये उनके लिए भी प्रश्न है, जब किस मुख से, किस चीज से आप जाते हैं वहां पर करने के लिए।